नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोपहर 2:30 के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अतीक और आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा संबोधन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले के दौरे पर खाजूवाला में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ किया संवाद। प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। बूंदी, टोंक, झुंझुनू, दूदू और जयपुर ग्रामीण में आयोजित तिरंगा यात्रा में दिखा देशभक्ति का जज्बा। कोटा में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह नयापुरा स्टेडियम में होगा आयोजित। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। फाइनल रिहर्सल में 800 से अधिक स्कूली बच्चों ने लिया भाग। और प्रदेश में मानसून एक बार फिर हुआ सक्रिय। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी भागों में 18 अगस्त तक बारिश की जताई संभावना। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। संबोधन दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा। क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बीकानेर के खाजूवाला में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद किया। इससे पहले उन्होंने खाजूवाला में सीमा चौकियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधायक सिद्धि कुमारी, विधायक जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बूंदी में गृह रक्षा दल के जवानों द्वारा आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत वाहन रैली निकाली गई। गृह रक्षा दल कार्यालय से शुरू हुई वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः कार्यालय पर संपन्न हुई। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ शहर के बाजार और गलियां गुंजायमान हो गईं। गृह रक्षा दल के डिप्टी कमांडेंट राम सिंह मीणा ने बताया कि वाहन रैली का मुख्य उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को हर घर में तिरंगा लगाने की जागरूकता है। कार्यक्रम और इस प्रकार के देश हित में कई जो आयोजन करने के थे, जिसमें से हमारा जो सभी जवानों की पसंद थी कि बूंदी के अंदर एक तिरंगा रैली निकाल करके देशभक्ति का परिचय। गृह रक्षा दल ऑफिस में एकत्रित हुए हैं। ये हमारी जो मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ आए और हम ये सभी हमारे डिप्टी साहब ने सबको बुलाया और एक वाहन रैली के रूप में हमारे को यहाँ पे एकत्रित करके वाहन रैली निकाली बूंदी में, जो एक देश के हित के लिए और देश को सम्मानित करने के लिए ये वाहन रैली निकाली। आज बड़े ही उल्लास से हमने ये रैली निकाली और हम वापस पूरी बूंदी में रैली निकाल कर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। टोंक में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। आज पुलिस के जवानों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जवान देशभक्ति का संदेश देते हुए नजर आए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। इस अभियान के तहत शहर से लेकर गांव तक के लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी आज जो है एसपी साहब के निर्देशन में
जिला पुलिस टोंक की तरफ से जो है वो आज हर घर तिरंगा के क्रम में जो है आज पुलिस लाइन से हमने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। यहाँ से हमने मोटरसाइकिल रैली यहाँ से रवाना होके घंटाघर से बड़ा कुआ से डिपो सिविल लाइन होती हुई पटेल सर्कल होती पुनः पुलिस लाइन में समाप्त हुई है और ये करीब शहर के सभी मुख्य मार्गों से हमने निकाली है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इससे पूर्व 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हर घर तिरंगा यात्रा और कल हमारे आज़ादी से पहले हमें किस प्रकार की त्रासदी झेलनी पड़ी उसको लेकर विभाजन की विभीषिका, ये 3 हमारे कार्यक्रम हैं। इस क्रम में टोंक जिले में भी ये कार्यक्रम मंडलवार चल रहे हैं। आज टोंक मुख्यालय पर हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंडल, शहर मंडल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल, इन दोनों मंडलों की आज संयुक्त यात्रा हमारे घंटाघर से रवाना हुई है, जिसमें आपने देखा हमारे दोनों मंडलों के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह था। झुंझुनू जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला मुख्यालय पर तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में जिला कलेक्टर अरुण गर्ग, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड तथा स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहर के शहीद कर्नल जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई तिरंगा रैली शहीद स्मारक पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सभी लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज हमने ये एक बड़ी तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें करीब 700 स्कूलों के विद्यार्थी, इसमें एनसीसी, स्काउट सभी लोग शामिल थे और जिला स्तरीय अधिकारीगण, उन्होंने जेपी जानू स्कूल से शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली का आयोजन किया, देशभक्ति के नारे लगाए। और इसका पर्पस यही है कि जो देशभक्ति की जो आह्वान है वो जन जन तक पहुंचे, लोग इसमें जुड़े और सब लोग मिलके हमारे राष्ट्र को और बेहतर करने की दिशा में काम करें। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुपालना में आज विद्यालय के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने आज हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जैसा आप देख रहे हैं छात्र छात्राओं ने, स्काउट्स गाइड ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार की ये योजना है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए 15 अगस्त को, उसको लेकर के आज ये रैली का आयोजन किया गया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इस दौरान लोगों को देशभक्ति के साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। रैली में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सहित स्कूली बच्चे और आमजन शामिल हो रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के लालवास में रैपिड एक्शन के जवानों ने तिरंगा बाइक निकाली और वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। हर घर तिरंगा के दौरान आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ड्योडी व ग्राम पंचायत ड्योडी के पंचायत समिति सदस्य श्री नंदसिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में आज पूरे गांव में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के तहत पूरे गांव में रैली निकाली गई और सभी ग्रामवासियों व सभी छात्र और छात्राओं को इसके बारे में जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री जी की घर घर तिरंगा योजना के तहत आज ग्राम पंचायत ड्योडी में स्कूल के बच्चों ने और गांव के मुखिया लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और प्रधानमंत्री जी को इसके संदेश दे रहे हैं कि हम भी जो है आपके साथ हैं। दूदू सहित आसपास के क्षेत्रों में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में स्थानीय लोगों सहित जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं। इस दौरान लोगों को राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निःशुल्क तिरंगा वितरित किया जा रहा है। वहीं अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों पर साफ सफाई कर स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। के अंतर्गत हमने जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित हमने घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज विद्यालय में लगभग 250 तिरंगे बांटे हैं और इस तहत हमने 13, 14 और 15 तारीख को हम लोग तिरंगा रैली पूरे गांव भर में भ्रमण के लिए हमने निकाली है। इसी के साथ बच्चों ने वंदे मातरम के नारे वगैरह लगाए हैं और भारत माता की जय जयकार की है। जय हिंद। आज हमारे यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है
कल भी हमारे यहाँ इस क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हमारे संपूर्ण शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने पूरे ग्राम पंचायत, पूरे ग्राम में यात्राएं निकाली और आज के दिन हमें तिरंगा बांटा गया है। और इस घर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, इसलिए आज हम सभी को यहाँ पर तिरंगा बांटा गया है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार सभी गांवों में जागरूकता रैली निकाली गई। स्कूली बच्चों को रैली के माध्यम से गांव में स्वच्छता व 15 अगस्त के पूर्व पे अपन ने सभी बच्चों को प्रेरित किया, गांव वालों को प्रेरित किया। हर घर तिरंगा और हर घरों के सामने गांव में सफाई अभियान, और इस अभियान की सभी छात्र छात्राओं व ग्रामवासियों द्वारा शपथ ली गई और ये प्रेरित किया गया कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। कोटा में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह नयापुरा स्टेडियम में आयोजित होगा। समारोह की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल की गई। रिहर्सल में 800 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग अभ्यास की प्रस्तुतियां दी। वहीं अधिकारियों ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर घर अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन भी किया जा रहा है। पूर्वाभ्यास में सर 850 बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं पूरे कोटा शहर के, और 25 विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं। बारिश की वजह से हमें थोड़ा समय इस बार कम मिला, बट फिर भी बहुत अच्छा प्रयास है हमारा और बच्चों का भी सहयोग मिल रहा है, विभाग का भी पूरा सपोर्ट है। ताली योगा, क्योंकि क्लैप थेरेपी, उससे पूरी बॉडी को व्यायाम मिलता है। हमारे जो कोटा जिला स्तर पर, कोटा शहर के स्तर पर जो भी परेड से संबंधित यूनिट है, जैसे कोटा शहर पुलिस है, RAC पुलिस है और कोटा ग्रामीण पुलिस है, NCC है, एयर विंग है और मूक बधिर वाले बच्चे हैं और NCC वाले बच्चे हैं, इनकी एक सामूहिक अभ्यास चलता है जिसका अभ्यास करवाया जा रहा है। पिछले 15 दिन से हो रहा है। ये पीटी, डांस, राष्ट्रीय गान वगैरह सब होता है, प्राइमेट वगैरह सब बनता है यहाँ। और यहाँ पे पीटी होती है और है ना संगीत होता है और झंडा तिरंगे का मतलब सॉन्ग भी होता है और मतलब सब चीजें सिखाते हैं यहाँ पे। झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में जागीरदार परिवार में जन्मे कर्नल हेम सिंह शेखावत ने 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 पैरा रेजिमेंट के कैप्टन कर्नल हेम सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने साहस और रणनीति का परिचय देते हुए पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में 80 किलोमीटर तक अंदर घुसकर फायरिंग की, जिससे घबराकर पाकिस्तानी सेना भाग गई। इस दौरान 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 16 को बंदी बना लिया गया। सीज फायर के समय भी भारतीय सेना पाकिस्तानी सीमा में डटी रही। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर आने पर कर्नल हेम सिंह शेखावत को विशेष आमंत्रण देकर बुलाया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय कर्नल हेम सिंह शेखावत की उम्र लगभग 8 वर्ष थी। झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में एक जागीरदार परिवार में जन्मे हेम सिंह शेखावत ने देश के उस दौर को अपनी आंखों से देखा जब एक ओर आजादी की उम्मीद और उत्साह था तो दूसरी ओर विभाजन का दर्द और अशांति भी। जब आपका पार्टीशन हो रहा था, उनको हमारे गढ़ के अंदर उनको बचा के रखा था। उनका पहले हम मरेंगे, उसके बाद में आप पर कोई आंच आएगी। लेडीज को हमने, हमारे परिवार वालों ने अंदर भेज दिया और बाकी जो हमारे गांव के आदमी थे उसमें मुसलमान भी थे और दूसरे समाज के भी थे, उनको संरक्षण दिया। ऐसे माहौल ने नन्हे हेम सिंह के मन में यह विश्वास बोया कि देश की सेवा और उसकी रक्षा करना जीवन का सर्वोच्च धर्म है। इन्हीं भावनाओं के साथ वे बड़े हुए और भारतीय सेना में भर्ती हुए। जोधपुर के अंदर हमारे बोला गया हमारे कमांडिंग अफसर को कि आपको पाकिस्तान में करीब 80-100 किलोमीटर जाकर उनके कम्युनिकेशन सेंटर, उनके हेडक्वार्टर को बर्बाद करा।
कर्नल हेम सिंह शेखावत 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में 10 पैरा रेजिमेंट में कैप्टन थे। छाछरों मोर्चे पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के समय भारतीय सेना ने साहस और रणनीति का परिचय देते हुए पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में 80 किलोमीटर तक प्रवेश किया। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और बहुत ही सूझबूझ से उसकी तैयारी की गई थी और अच्छे लड़के, अच्छे ऑफिसर और अच्छे हथियारों को उनको उपयोग किया गया था। मैं तो ये कहूँगा तो तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का था, प्लस आपके गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ही आले दर्जे का था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया, तब उन्हें विशेष आमंत्रण दिया गया। वे मानते हैं कि जिस प्रकार महाराजा गंगा सिंह में अद्भुत नेतृत्व और ऊर्जा का संचार था, वैसे ही प्रेरणादायी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शाहपुरा क्षेत्र की पिपलूंद ग्राम पंचायत के सरपंच वेद प्रकाश खटीक को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सरपंच वेद प्रकाश शुक्रवार को लाल किले पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने पिपलूंद ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल संरक्षण, शिक्षा, चिकित्सा और चारागाह विकास के लिए कई नवाचार किए हैं। इस सम्मान के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत हमने लगभग 50,000 पौधे यहाँ लगाए हैं। इसमें 18 प्रकार की प्रजातियों के पौधे हैं। कुल मिला के इस पिपलून चारागाह में जल, जमीन, जंगल, जन, जानवर, इन पांचों के लिए व्यापक स्तर पर काम हुआ है। हमारी जो टीम ग्राम पंचायत है, इसने मिलकर आमूल चूल परिवर्तन करने का यहाँ बेड़ा उठाया है। इसमें हम अभी चलना शुरू किया है। आने वाले समय में इस चारागाह में जो अभी हमारे 72,800 पौधे लगे हैं और वाटर शेड के जितने काम हुए हैं, इसके कारण से ये दर्शनीय स्थल बनेगा और एक पूरी मिसाल कायम होगी पूरे देश में। सरपंच वेद प्रकाश खटीक, ग्राम पंचायत पिपलून। जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में टोंक जिले की आवा पंचायत के युवा सरपंच दिव्यांश भारद्वाज को उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों और नवाचारों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में भी दिव्यांश भारद्वाज को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश से MBA की पढ़ाई करने के बाद दिव्यांश ने आवा पंचायत में कई नवाचारों के जरिए गांव की तस्वीर बदलने का काम किया। से MBA किया और आवा गांव पहुंचे, अपने पैतृक गांव। उसके बाद में सरपंच बने और विकास की ऐसी तस्वीर पेश की जिसके चर्चे चारों ओर हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के लिए इन्हें जोधपुर प्रदेश स्तरीय समारोह में आयोजित किया गया, वहां पुरस्कृत किया जाना है। वहीं दिल्ली से जो है बुलावा आया लाल किले की परेड में शामिल होने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में। बात करते हैं दिव्यांश, किस तरह का ये सफर रहा है और कैसा लग रहा है कि दो जगह से बुलावा आया, एक अकेले सरपंच को? ये बहुत खुशी की बात है, हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं अगर यहाँ जोधपुर हमारे राज्य स्तरीय प्रोग्राम की बात करूँ तो उसके अंदर मुझे अकेले ही पूरे राजस्थान में मैं अकेला सरपंच हूँ, प्रशासक हूँ, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। 11,300 सरपंच लगभग हैं जी, इसमें से अकेले सरपंच हो जो पुरस्कृत होने जा रहे हैं। जी, मैं दिल्ली से भी बुलावा है जी। क्या दिल्ली विकास कर डाला है सर? विकास मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरामैन से कहूंगा पीछे देखे, ही हमारे पीछे हमने शमशान घाट बनाया है। मैं दावा करता हूं कि इस तरह का शमशान घाट हमारे देश में किसी भी ग्राम पंचायत लेवल पर नहीं होगा। और मैंने हेरिटेज यहाँ पर हमारी पंचायत भवन बनाया है, हेरिटेज लुक का हमने हमारी लाइब्रेरी बनाई है, दोनों बच्चियों के लिए अलग अलग लाइब्रेरी है। मैंने एक घोंसलों की उड़ान करके योजना चालू करी थी जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। जो भी बच्चा 10th और 12th में सरकारी स्कूल का बच्चा जो फर्स्ट आता है, हाई मार्क्स लेके आता है, उनको हम किसी भी पर्यटन स्थल पर यात्रा कराते हैं। तो ये मुहिम हमारी 5 साल से जारी है। और इसी तरह मैंने घर में कचरा संग्रहण के लिए एक गाड़ी हमने हमारे गांव में लगा रखी है, तो वो हर घर में जाकर कचरा संग्रहण करती है। इसी प्रकार के हमने यहाँ पर कब्रिस्तान का भी विस्तार करवाया है। हमने यहाँ पर राम भवन बनवाया है जो बैंक्वेट हॉल है। बैंक्वेट हॉल के अंदर यहाँ पर मैरिज
पार्टीज वगैरह होती है, शादी होती है। और हमने एक हमारे सरस्वती महादेव करके हमारे मंदिर है, वहाँ पर उसके पीछे हमने एक ऐसा भवन बनाया है जिसके अंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वो भी हेरिटेज रूप में बना हुआ है। MBA किया और सरपंच बने जी, मतलब ये आपकी इच्छा थी या माता पिता की इच्छा थी या अपने आप हो गया कि भाई पढ़ने तो स्विट्जरलैंड चले गए और बन गए सरपंच? मन में इच्छा तो थी कि मैं गांव के लिए कुछ करूं। मौका आया, सरपंच के इलेक्शन आए, मैंने गांव से इलेक्शन फाइट किया और गांव वालों ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि मेरे फादर और मेरे मदर दोनों सरपंच रहे हैं, तो मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला मेरे गांव का और मुझे 1000 वोटों से जिताया। जनता का पैसा जनता के लिए, विकास की ऐसी तस्वीर बनाओ कि लोग याद करें, लोग जो है उस विकास की चर्चा करें, और ऐसी चर्चा राजस्थान में इन दिनों दिव्यांश भारद्वाज के कराए गए विकास कार्यों को लेकर है। रवि टेलर, DD न्यूज, टोंक। उदयपुर के शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सक्का ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय को अनूठी कलाकृति 2 मिलीमीटर आकार का सूक्ष्म तिरंगा और सोने के लघु विमान भेंट करने की घोषणा की है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि प्रत्येक विमान का वजन 1 ग्राम है। ये कलाकृतियां मात्र 10 दिन में तैयार की गई हैं। ये सभी कलाकृतियां स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय आधुनिक कला संग्रहालय को समर्पित की जाएंगी। मैंने अभी जो 80वां हमारा जो स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसको खुशी में 4 चांद लगाने के लिए मैंने हमारे देश को भेंट करने के लिए सबसे छोटा विश्व का एक तिरंगा झंडा बनाया है जो चांदी का है, और उसके साथ मैंने 6 वायुयान बनाए हैं जो ऐसा प्रतीत हो रहा है झंडे के ऊपर उड़ते हुए, और हमारे देश का जो झंडा है उसको वो सलामी कर रहे हैं। सांचौर स्थित देवड़ा गांव के पीराराम विश्नोई ने करीब 25 साल पहले एक अनोखी पहल की जो आज एक मिसाल बन गई है। बेजुबान और घायल जंगली जानवरों को रेस्क्यू करना और उनका इलाज करना पीराराम की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पीराराम ने अपनी 25 बीघा जमीन पर जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया ताकि उनकी बेहतर देखभाल की जा सके। प्रस्तुत है सांचौर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट। सांचौर के पीराराम विश्नोई ने सेना की नौकरी छोड़ वन्य जीव संरक्षण को अपना मिशन बनाया है। पीराराम बेजुबानों की जिंदगी बचाने और उन्हें नया जीवन देने का पुण्य काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी 25 बीघा जमीन पर जानवरों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाया है, जहां घायल और बीमार जानवरों का इलाज कर उनकी देखभाल करते हैं। उनके रेस्क्यू सेंटर में जानवरों के इलाज के लिए दवाइयाँ, एम्बुलेंस और अन्य कई आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हमारे खेतों में वन्य जीव ज़्यादातर विचरण करते थे, जिसमें चिंकारा, कृष्णमृग, मोर, बंदर, खरगोश आदि वन्य जीव हमारी खेती के साथ साथ में ये भी विचरण करते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद यहाँ से वन्य जीव लुप्त होने के कगार पे थे, तो हमारे विश्नोई समाज के दादाजी के परिवार ने यहाँ अपने खेतों में वन्य जीवों को बिल्कुल छूट दे रखी। हमारी खेती के अंदर वैसे ही खुले घूमते थे। धीरे धीरे यहाँ से वन्य जीव लुप्त होने लगे, तो हमने एक रेस्क्यू सेंटर के मार्फत से काम चालू किया। तो आज से 15-20 साल पहले काम किया था, और घायल वन्य जीव को बचाना, उपचार करना और वापस पुनर्वास में छोड़ना। उसके बाद में हमने कई जगह अलग अलग जगह जा कर के वन्य जीवों को बचाने का काम किया। जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, बालोतरा इन जिलों में सरकारी वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर नहीं होने के कारण यहाँ वन्य जीव घायल लाए जाते हैं, इनका उपचार करते हैं। ठीक होने के बाद पुनर्वास में हम जंगल में छोड़ देते हैं। वन्य जीवों को रेस्क्यू करके घायल जीवों को लाते हैं, उनका उपचार करते हैं और ठीक होने के बाद में वापस जंगलों में छोड़ देते हैं। पीराराम दायल ने अपनी पुश्तैनी 27 बीघा ज़मीन पर एक रेस्क्यू सेंटर बनाया, जिसमें मोरों के लिए अलग से एक व्यवस्था की है। जितने भी घायल मोर आते हैं उनका यहाँ इलाज किया जाता है। ठीक होते हैं तो वो स्वतंत्र आकाश में उड़ जाते हैं, और जो ठीक नहीं हो पाते हैं, जो लंगड़े हो जाते हैं या जिनका पैर कट जाता है, पंख कट जाते हैं, तो उनके यहाँ पर चारे, पानी और उनकी सुरक्षा है वो पूर्ण रूप से
की जाती है। राजस्थान के सांचौर में रहने वाले पीराराम विश्नोई की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि यह मानवता और प्रकृति प्रेम की मिसाल भी है। आपको बता दें कि अब तक करीब 5000 से अधिक जानवरों की जान बचा चुके हैं। उनके निस्वार्थ प्रेम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं। घायल बेजुबान जंगली जानवरों को रेस्क्यू करना और उनका इलाज करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बांदरा है, कबूड़ा है, अगला ने पालन बापड़ा घायल पड़ुड़ावा ने बन मोटा करा बावड़ो जीवांग होई टाबरा डाल डाल मोटा करना पड़ा के करा। कोई हंसल दूध पाल मोटा करा, कोई बोबो पाल मोटा करा। 2-3 रात को पावनो पड़े, दिन को पावनो पड़े, पुटे नान करावनो पड़े, पुटा ने दूध पावनो पालन मोटा करना। मोरी एक दिन को आयो बिन 8-9 महीना पालन मोटो कियो, एक हिन आयो बिन साथी को सुंगान मोटो कियो। बहुत अच्छा काम चल रहा है। भगत उठा काम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पीराराम जी दायल हमारे पड़ोस में रहते हैं, मैं भी यहाँ आता जाता देखता हूँ तो बहुत बढ़िया काम करता है। इस जीव जंतु का मोर, हरण, बंदर और सभी का लिए काम बहुत बस अच्छा काम कर रहे हैं। पीराराम विश्नोई के परिवार के लोग भी इस कार्य में भागीदारी निभा रहे हैं। पीराराम को वन्य जीवों की सेवा के लिए शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड, अर्थ हीरो अवार्ड और नेशनल वाइल्ड लाइफ अवार्ड सहित जीव जंतु कल्याण बोर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब मौसम की अपडेट। प्रदेश में आज से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक कम दबाव के क्षेत्र से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 16 से 22 अगस्त के बीच बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। और खबरों के अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा संबोधन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले के दौरे पर खाजूवाला में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ किया संवाद। प्रदेश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। बूंदी, टोंक, झुंझुनू, दूदू और जयपुर ग्रामीण में आयोजित तिरंगा यात्रा में दिखा देशभक्ति का जज्बा। कोटा में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह नयापुरा स्टेडियम में होगा आयोजित। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। फाइनल रिहर्सल में 800 से अधिक स्कूली बच्चों ने लिया भाग। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून हुआ सक्रिय। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी। इन्हीं खबरों के साथ इस वक्त के समाचारों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।